इंद्रियों को संयमित करते हुए यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि लगाते हुए जगत पिता ब्रह्मा की आराधना करने लगा वरदान प्राप्त करने के लिए। उसकी तपस्या से देवता घबराए और घबरा करके ब्रह्मा जी से कहने लगे, इसको वरदान दो जो कुछ मांग रहा हो, तत्काल विपत्ति को नष्ट करो, नहीं तो लगता है संसार को भस्म कर देगा। ब्रह्मा जी अपने हंस वाहन पर विराजमान होकर के उस राक्षस के पास आए और बड़ी मृदु वाणी में बोले, किस लिए तप कर रहे हो, वरदान मांगो जो कुछ चाहिए। तो भीम बोला, यदि प्रसन्नो देवस यदि देयो वरस्तया अतुलम चा बलम मेद्ये देहि त्वं कमलासन। हे कमल के आसन पर रहने वाले भीम के आराध्य, हे ब्रह्मा जी जगत के सृष्टा, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो संसार में सबसे बड़ा बलवान मुझे बना दीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने तथास्तु का वरदान प्राप्त हो गया। उसको अत्याचार दुराचार पापाचार की चरम सीमा लागने लगा। उसने शिव लोक पर अधिकार कर लिया, विष्णु लोक पर अधिकार कर लिया, देवराज इंद्र की नगरी पर अधिकार कर लिया। धरती पर कहीं पर भी भगवान का भजन नहीं होने देता था। बैठ करके प्रणव सहित नमः शिवाय इस पंचाक्षर का कोई नाम जप नहीं कर सकता था। उसी नगर में एक बड़ा ही सुंदर विप्रदेव थे और एक राजा थे। विप्रदेव की प्रेरणा से राजा धर्मपद पर हो गए। काम रूपेश्वर नाम का राजा था और भगवान शिव के गण के द्वारा उसको एक दिव्य मणि प्राप्त हुई थी। उसी मणि को लेकर के भगवान शिव की पूजा करता, उस मणि को चढ़ाता। भगवान के गणों में एक गण से वो मणि प्राप्त हुई थी राजा को। तो एक दिन राजा षोडशोपचार पूजन भगवान शिव की करने के लिए बैठा था और दुष्टात्म राक्षस आया भीम और बोला कि मेरा राज्य है, इस समय तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, यहाँ का राजा मैं हूं, यहाँ पूजा होगी तो केवल हमारी होगी और किसी की नहीं होगी। राजा कहने लगा, शृणु राक्षस दुष्टात्मान मया कर तुम न शक्यते तो या विकीर्यते तरहि कुतस्त्वं शक्तिमानसि। मैं तो भगवान शिव की पूजा से विरत होऊंगा नहीं। अगर तू शिव की पूजा को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है तो तू स्वतंत्र है, जो कुछ करना चाहे कर। जैसे ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करने लगा और वैसे ही उसने खड्ग का प्रहार किया, भगवान भूत भावन शिव उसी समय प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान। और कहने लगे, पश्य भीमेश्वरोऽहं च रक्षार्थं प्रकटो भवन् मम पूर्वव्रतं ह्येतद् रक्षो भक्तो मया सदा। हे भीमासुर राक्षस, देख, कहता था ना तेरा महादेव क्या करेगा। उसको तो हमारे राक्षसों में श्रेष्ठ राजा रावण अपना बंधक बना करके रखे थे, अपना सेवक बना करके रखे थे। जब इच्छा होती थी जैसे नचाते थे। तो मैं भक्त वत्सल हूं, ये राजा भक्त की भी मैंने पुकार सुन लिया है, आजा अब कैसे निपटना चाहता है मेरे से। भीमासुर ने भगवान भोलेनाथ के ऊपर अस्त्र शस्त्र पत्थर पहाड़ सबको फेंका, कभी पिनाक धनुष से, कभी अपने दिव्य त्रिशूल से। भगवान शिव ने सब कुछ काट दिया और दोनों के बीच में बड़ा जबरदस्त युद्ध हुआ है। और उस युद्ध में देवताओं ने प्रकट होकर के भगवान को प्रार्थना किया है कि अब इसका संहार कीजिए। उसी समय क्रोध ज्वाला महेशस्य निस्सासार वनाद्वनम राक्षसानां च तद्भस्म सर्वं व्याप्तं वनेखिलम। भगवान शिव की क्रोधाग्नि प्रकट हुई, बड़े जोर से हुंकार किए और उस हुंकार से पूरा का पूरा वो जो रमणीय पर्वत था, वन्य प्रदेश था, वो धुआं से व्याप्त हो गया
और भीमासुर राक्षस का संहार हुआ है। राजा जो भगवान की पूजा में बैठा हुआ था, उससे भगवान ने कहा आप वरदान मांगो। राजा ने कहा प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस केवल जैसे कृपा आज करी है मेरे ऊपर, ऐसे ही आपका नाम सुमिरन करने वाले सब भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना और यहीं पर विराजमान हो जाइए। भगवान भोलेनाथ भीमाशंकर महादेव के रूप में विराजित हो गए। भीमाशंकर महादेव के विषय में थोड़ा सा भ्रांति है। कोई तो कहता है पूना के पास जो है वो भीमासेन है, कोई महाराष्ट्र में मानते हैं, कुछ लोग यहां पर भी जो केदार खंड है इसके पास ही एक सबरी नारायण करके स्थान आता है, वहां पर भी शिव जी का भीमाशंकर स्वरूप को माना जाता है। न काष्ठे विद्यते देवा न पाषाणे न मृण्मये भावे ही विद्यते देवा तस्मात् भावम ही कारणम। न भगवान काष्ठ में है, न पाषाण में है, न मिट्टी में है। भक्त जहां पर भाव से पुकारता है वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता भीमाशंकर की है तो वो पूना के पास में जो महाराष्ट्र है, नदी के किनारे पर, यद्यपि नदी अब वहां पर अलक्षित हो गई है, लेकिन फिर भी उसका प्रमाण है। पर्वत के मध्य में भीमाशंकर महादेव विराजित। भगवान भूत भावन भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंग में अभिमुक्त काशी नगरी का बड़ा महत्व है। ऐसा वर्णन आया है कि प्रलय काल में जब भगवान सारी सृष्टि को अपने संवरण लीला से सब कुछ समा रहे थे, तो प्रभु दिगंबर चंद्रमौलीश्वर शिव ने काशी नगरी की 5 कोस की जो परिधि है उसको अपने त्रिशूल में टांग दिया था। इसीलिए वो अभिमुक्त वाराणसी कहलाती है। वो कभी भी प्रलय काल में भी नष्ट नहीं हुई, इसलिए अभिमुक्त है। और द्वापर युग में जब भगवान ने बनावटी भगवान बनने वाले करुष नरेश पौंड्रक का उद्धार किया, तो तत्कालीन काशी नरेश राजा ने उसका साथ दिया और उनके जो